पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी यातायात का ऐसा साधन जिसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग कर सके और जिसका फायदा आम जनता को मिल सके। लेकिन नोएडा मेट्रो के नए रूट का जो प्लान तैयार किया गया है वो इन बातों पर खरा उतरता नहीं दिख रहा, जिसकी शुरुआत बोटेनिकल गार्डन से हो रही है। जनता का मानना है कि अगर ये रूट सेक्टर 126 और 134 को कवर करता तो मेट्रो काफी बड़ी आबादी को राहत दे सकती थी, जिस पर कई शैक्षणिक संस्थान और कई आईटीआई कंपनी भी यहां पर मौजूद है। जबकि तय रूट बोटेनिकल गार्डन से शुरू होकर सेक्टर 44 से होता हुआ जा रहा है, जहां कम आबादी है। देखिए खास रिपोर्ट, नया मेट्रो रूट नाम का या काम का। एनसीआर का सबसे तेजी से बढ़ता शहर नोएडा, जहां बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों का जमावड़ा है, तो ये शहर आईटी हब भी बन चुका है, जहां बड़ी संख्या में मल्टीनेशनल कंपनियां अपना कारोबार कर रही हैं, जिनमें काम करने वालों की संख्या भी लाखों में है, जो रोजाना अपने संस्थानों के लिए अपने वाहनों, कैब या मेट्रो से निकलते हैं। नोएडा से ग्रेटर नोएडा के लिए फिलहाल 29.7 किलोमीटर की एक्वा लाइन लाखों मेट्रो यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। शहर बढ़ रहा है तो आबादी भी बढ़ रही है, और यात्रियों की इस बढ़ती संख्या को देखते हुए एनएमआरसी ने नया रूट प्रस्तावित किया है। लेकिन यात्रियों को सुविधा देने के नाम पर शुरू हो रहा ये प्रस्तावित रूट पास होने से पहले ही विवादों में घिर गया है। जनता इस नए प्रस्तावित रूट की उपयोगिता पर सवाल उठा रही है। ये सेक्टर 126 होते हुए बनना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इजीली पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या है, हमारे ओखला बर्ड सेंचुरी नियर बाय मेट्रो है, तो वहाँ से आने में ऑटो वाले हैं, वो भी कभी 20 रुपये 30 रुपये 500-600 मीटर का लेते हैं। पैदल आने में भी दिक्कत है क्योंकि गर्मी आ रही है। यहाँ पर 126 और 128, 135 की, अगर 133 की बात करूँ तो जितने भी कॉर्पोरेट टावर्स है जिसके अंदर लोग काम करने के लिए आते हैं, वो सब इसी लाइन पे है, हाईवे के लेफ्ट साइड में, यानी हाईवे के लेफ्ट साइड में जहाँ पर हम खड़े हैं 126 में, इस साइड है। तो जहाँ पर अगर मेट्रो लाइन जाती है तो लोगों को और ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। हम जो जेपी कॉस्मोस में रह रहे हैं, वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा रेजिडेंट्स रहते हैं, और अगर हमारी साइड पर कोई भी ऐसे हमें सुविधा नहीं मिलेगी तो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। क्या है इस प्रस्तावित रूट का विवाद? चलिए इसे ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। एनएमआरसी का प्रस्तावित रूट बोटेनिकल गार्डन से शुरू होता है और सेक्टर 44, सेक्टर 96 और सेक्टर 97 होते हुए 105, 108 और 93 होते हुए सेक्टर 42 मेट्रो स्टेशन पर जाकर मिलेगा। प्रस्तावित मेट्रो पंचशील बालक इंटर कॉलेज को भी कवर करेगी। इस प्रोजेक्ट पर 2254 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, लेकिन इन रूट्स पर नोएडा निवासियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है इन रूट्स के ठीक उलट एक्सप्रेसवे को पार कर दूसरी ओर सेक्टर 126, 128, 132 और 134 में बड़ी आबादी है, जो लंबे समय से मेट्रो का इंतजार कर रही थी। एक्सप्रेसवे के 126 सेक्टर साइट पर कई बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कैंपस हैं, जिनमें हजारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं। साथ ही इन सेक्टर्स में बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के ऑफिस हैं, जिनमें लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं। ये वो आबादी है जो दिल्ली या आसपास के इलाकों से रोज यात्रा करती है, लेकिन नए प्रस्तावित रूट से इन लोगों को कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। लोगों का कहना है कि नए मेट्रो रूट की शुरुआत बॉटनिकल गार्डन से हो, लेकिन उन्हें एक्सप्रेसवे पार कर सेक्टर 126 की ओर जाने पर मेट्रो का लाभ मिल सकता है। मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पॉइंट है, दोनों चीज़ें, एक उधर से मेट्रो जाना या फिर इधर से जाना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। एज इन पब्लिक ओपिनियन मेरा ये है, क्योंकि हम लोग भी रोज़ ऑफिस आ रहे हैं, राइट, सेक्टर 15 से, और हमें चेंज करना पड़ता है, 2 बार रूट चेंज करना पड़ता है थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए। मल्टीपल यहाँ पे कंपनीज़ हैं जिसमें नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, डे शिफ्ट्स भी होती हैं। नाइट शिफ्ट इन द सेंस जिन लोग को ड्यूटी पे आना होता है बाई 9-10 वो आ जाते हैं, और मेट्रो जनरली 11:30 तक चलती ही चलती है। तो मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि इधर से जाने पर ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्योंकि लोगों के लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि मेट्रो का ट्रांसपोर्टेशन किसके लिए, पब्लिक के लिए, राइट। तो इट्स वेरी सिंपल दैट इफ इट इज गोइंग फ्रॉम दिस साइड इट वुड बी रियली यूजफुल, ऐसा मुझे लगता है। फ़ायदा तो होगा, खैर वहाँ से आने में ऑटो वाले भी कभी बार आनाकानी करते हैं, पैसे भी ज़्यादा मांगने लगते हैं, एंड जब तक ज़्यादा लोग आते नहीं वो चलते भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे मेट्रो बन जाएगी तो ईजी रहेगा लोगों के लिए। ये सेक्टर 126 होते हुए बनना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इजीली पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या है, हमारे ओखला बर्ड सेंचुरी नियर बाय मेट्रो है,
तो वहाँ से आने में ऑटो वाले हैं वो भी कभी 20 रुपये 30 रुपये 500-600 मीटर का लेते हैं। पैदल आने में भी दिक्कत है क्योंकि गर्मी आ रही है अब। तो सबसे अच्छा रूट ये रहेगा 126 से अगर मेट्रो का वे आए तो हम लोग ईजिली आ सकते हैं, और वो भी हमें 100-200 मीटर की दूरी पे ही पड़ेगा, तो बड़ा ईजी रहेगा। ऑटो की बड़ी इशूज़ हैं यहाँ पे, भीड़ बढ़ती है तो ऑटो वाले भी अपना प्राइस हावी कर देते हैं, ये सारी चीज़ें तो बहुत दिक्कत आती हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए मेट्रो का एक नया कॉरिडोर बनाया जाना प्रस्तावित हुआ है, जिसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 44, सेक्टर 96 होते हुए 142 से कनेक्ट होने वाले मेट्रो कॉरिडोर को लेकर अब शहर के लोगों की अलग राय है। अब लोग चाहते हैं कि ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 126, 134 और 135 होते हुए जो मेट्रो कॉरिडोर है वो ले जाया जाए। बर्ड सेंचुरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यात्री भी देखेंगे आप तमाम यहाँ पर उतर रहे हैं। और इस मेट्रो स्टेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रोजाना 1 लाख से 1.25 लाख जो यात्री हैं सुबह और शाम को आवाजाही इस स्टेशन से करते हैं। इसके अलावा इस इलाके की बात करें तो सेक्टर 126 से 134, 136 और 135 तक जाने वाला जो रूट है वहाँ पर सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनी, कई बड़े कॉलेज, कई स्कूल और तकरीबन 15 के आसपास जो गांव हैं वो मौजूद हैं। गांव के लोगों का भी कहना है कि मेट्रो रूट को अगर इस तरफ से लेकर जाया जाएगा तो लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगी। एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा वर्ग है जो मेट्रो से कनेक्ट होगा। इस स्टेशन के पास अगर बात करें तो तमाम ऑटो रिक्शा यहाँ पर खड़े रहते हैं। उसके अलावा कैब, टैक्सी और बाइक टैक्सी खड़े रहने के चलते जो जाम है उसकी स्थिति भी लगातार बनी रहती है, क्योंकि काफ़ी दूर ये स्टेशन है। और रात की अगर बात करें तो रात में सवारी ना मिलने के चलते मेट्रो से सफ़र करने वाले जो लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट की बात करें या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले युवाओं की बात की जाए, किसानों की बात की जाए या इस इलाके में बसी बिल्डर अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की बात की जाए तो सभी लोग इस रूट को चेंज कर सेक्टर 126, 134 और 128 से होकर 142 तक कनेक्ट करने की मांग कर रहे हैं। और इससे आगे जाने वाले यात्री बोटेनिकल गार्डन पहुंचकर ओखला बर्ड सेंचुरी की मेट्रो पकड़कर मेट्रो स्टेशन आते हैं। फिर यहाँ से अपने कॉलेज या ऑफिस के लिए सेक्टर 134 तक ऑटो, शटल या फिर बाइक का सहारा लेते हैं, जो काफी महंगा साबित होता है। साथ ही समय भी ज्यादा लगता है। एक अनुमान के मुताबिक ओखला मेट्रो स्टेशन पर रोजाना 1.25 लाख के करीब यात्री पहुँचते हैं। क्या आखिर कितनी भीड़ यहाँ पे होती होगी रोजाना? हो जाती है 1.25 लाख समथिंग बच्चे। सुबह और शाम के वक्त ज़्यादातर लोग आते हैं। हाँ, सुबह शाम ही ऑफिस टाइम होता है और ड्यूटी छुट्टी का टाइम होता है। कितनी दूर तक छोड़ के आते हो आप लोग यहाँ यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कोई और मेट्रो का स्टेशन इसके आगे नहीं है? नहीं, इसके कोई स्टेशन नहीं है। बस वगैरह तो नहीं चलती? नहीं, बस कोई भी बस नहीं है। ऑटो के अलावा और क्या साधन होता है जाने के लिए? सेटल होती है बस कंपनी का, हाँ वही आते हैं सुबह में। ज़्यादातर कंपनियों ने अपनी बसें या कैब लगा रखा? हाँ, बसें चलती, कैबें चलती कंपनियों का। कौन से सेक्टर तक जाना होता होगा छोड़ना है? 127-28 तक। तो इस स्टेशन के आगे 128, 135 तक कोई और मेट्रो का रूट तो है नहीं? नहीं, इससे है, उधर की साइड है, 142 की साइड है। 10 किलोमीटर आगे। तो वहाँ तक यहीं से जो मेट्रो से आते हैं छोड़ने जाना होता है आप लोगों को? ये तमाम ऑटो चालक हैं, इनका कहना है कि इस तरफ अगर बात की जाए तो कई सेक्टर हैं और 1.25 लाख के आसपास जो पैसेंजर हैं ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन से जाते हैं। अगर इस रूट पर मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाता है तो लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। लोगों का मानना है कि नया मेट्रो रूट सेक्टर 126 से होते हुए 134 और उसके आगे जाकर सेक्टर 142 से मिले तो इस रूट के यात्रियों को काफी सहूलियत मिल जाएगी। वो समय पर अपने संस्थान पहुंच सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 44 होते हुए 142 तक जाने वाले मेट्रो रूट को लेकर अलग अलग राय लोगों की देखने को मिल रही है। हम सेक्टर 126 में मौजूद हैं, यहाँ एक कंपनी है, उस कंपनी के लोगों से बात करेंगे कि आखिर किस तरीके की उनकी राय है। अभी जो मेट्रो स्टेशन है बॉटनिकल गार्डन से 44 होते हुए उधर जाना चाहता है, सेक्टर 126 या 128 इस इलाके की अगर बात करें तो यहाँ कितनी ज़रूरत है मेट्रो की? देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस सेक्टर में, इस लाइन पे कोई भी मेट्रो नहीं और लोग बाग कैब से आते हैं या फिर टैक्सी करते हैं और अननेसेसरी लोग अपना पेमेंट करके वहाँ से खर्चा करके अपना यहाँ तक ऑफिस तक आते हैं। तो इस लाइन पे अगर मेट्रो हो जाए तो लोगों को बहुत सुविधा होगी इस चीज़ की। मल्टीपल बिजनेसेस हैं हम यहाँ पर चलाते हैं। यहाँ पर 126 और 128, 135 की अगर 133 की बात करूँ तो जितने भी कॉर्पोरेट टावर्स हैं जिसके अंदर लोग काम करने के लिए आते हैं वो सब इसी लाइन पे है, हाईवे के लेफ़्ट साइड में, यानी हाईवे के लेफ़्ट साइड में जहाँ पर हम खड़े हैं 126 में, इस साइड है।
तो जहाँ पर अगर मेट्रो लाइन जाती है तो लोगों को और ज़्यादा कन्वीनियंट होगा और ज़्यादा वो अच्छे से काम पे टाइम पे आ पाएंगे। अदरवाइज़ अभी यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी कमी है। उस मेट्रो में जन्मदिन पार्टी तक करने का ऑफर निकाला गया ताकि रेवेन्यू आ सके, तो उधर से फ़ायदा मिलेगा, इधर से फ़ायदा मिलेगा। देखिए इस रूट पे ना मेट्रो बहुत टाइम से डिमांडेड था। अभी जो मेट्रो करंट सिनारियो की बात करूँ तो मेट्रो यहाँ से बोटानिकल से सीधे निकलता सेक्टर 52 के बाद वो सीधे 62 चला जाता है। अगर कोई किसी को परी चौक जाना, जैसे विप्रो हब है ग्रेटर नोएडा में और बहुत सारी आईटी कंपनीज है ग्रेटर नोएडा के अंदर, ऑन एक्सप्रेस वे 125 से लेकर 135 पूरा आईटी सेक्टर है जहाँ पर मेट्रो की डिमांड हमेशा रही है। अगर किसी को 135 जाना आईटी के अंदर तो सीधे पहले वो 52 जाएगा, दिल्ली से अगर कोई ट्रैवल कर रहा है 52 जाएगा, 52 से फिर चेंज करेगा 51 से लेगा, 51 से 137 जाएगा, वहाँ से वो ऑटो लेगा, फिर 135 पहुँचेगा। और 135 की बात करो तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम बड़ी कंपनी सारी 135 के अंदर काम कर रही है आज के अंदर। अगर हम इस रूट से मेट्रो से ट्रैवल करें तो पूरा आईटी सेक्टर जो भी है उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। उनके लिए एक तो टाइम की सेविंग है, घर से जो जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं वो अपने टाइम से निकलेंगे और टाइम से ऑफिस पहुंचेंगे। और हमेशा से डिमांड रही है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रूट है ये मेट्रो का। यहाँ से क्या लगता है आपको कितने यहाँ पे एम्प्लॉय होंगे अगर सारी कंपनियों की बात करें, सुबह और शाम के वक्त अगर आप देखते हो लोगों के आने? मेरे ख्याल से 5 लाख से ज़्यादा इंप्लॉयज़ होंगे, एक 125 से लेकर 135 के बीच में, जिनकी हमेशा हर बंदा गाड़ी से ट्रैवल नहीं करता अपने टाइम को सेविंग करके। जैसे दिल्ली से आ रहा है, कोई फरीदाबाद से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई गुड़गांव से भी ट्रैवल करते लोग यहाँ पर, उसके लिए बहुत ज़्यादा अभी जो रूट लेता है वो बहुत ज़्यादा मतलब घूम करके आता है, तो सीधी कनेक्टिविटी उसको ग्रेटर नोएडा तक की मिल जाती है, चाहे एक्सप्रेस वे की मिल जाती है यहाँ से। तो देखिए इस नए रूट को लेकर तमाम अगर 126, 128 इन सेक्टरों की बात की जाए तो सभी लोगों की राय है कि मेट्रो लाइन 144 सेक्टर से होकर ना जाकर 126, 128 से होकर 142 को कनेक्ट करे ताकि लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके और ख़ास तौर पर जो महिला एम्प्लॉई हैं वो किसी भी डर के बिना अपने घर तक या कंपनी तक आसानी से पहुँच पाएँ। देखिए डेफिनेटली सर प्रपोजल और सजेशन यही रहेगा कि हम अगर इस साइड बनाएंगे वेर जहाँ पे आपका मेजर क्राउड है वो आसान होगा। जैसे आप देखेंगे एक्वा लाइन भी जो ग्रेटर नोएडा का है तो उसमें भी और से पैरेलली वो भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। सिमिलरली अगर हम इस साइड से अपोजिट साइड से बनवाएंगे जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लोग हैं जो कि इसका उपयोग करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएंगे, तो वो देखते हुए मेरा सजेशन एज एन इंडिविजुअल यही रहेगा, एज अ प्रोफेशनल यही रहेगा कि हम इसे इसी साइड करें ताकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो बच्चों को और पूरे कॉर्पोरेट लोगों को और सारे इंसान नॉर्मल मतलब ह्यूमन बींग्स को मिल सके। मेट्रो एनसीआर में महिलाओं और छात्राओं की पहली पसंदीदा सवारी है और इसका बड़ा कारण है कि महिलाओं को यात्रा के लिए मेट्रो रूट सबसे सुरक्षित लगता है। सेक्टर 126 की ओर आने वाले यात्रियों में छात्राओं और एमएनसीज में कार्यरत महिलाओं की काफी बड़ी संख्या है। ऑब्वियसली मेट्रो इज़ द मोस्ट सेफ़ क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। टाइमिंग्स के आपको अगर आपको लेट नाइट भी काम करके निकलना है यहाँ से तो आपको पता है कि आप सेफ़ हो, बिकॉज आपके लिए एक अलग मेट्रो में अगर मैं बात करूँ तो देयर इज़ अ सेपरेट कोच फॉर द वीमेंस, तो वहाँ पे आप जा सकते हो तो आपको पता है कि आप सेफली पहुँचोगे। ऑटो में ना तो ऑटो वालों का उतना आपके यू कैन नॉट ट्रस्ट देम एंड प्लस ऑटो में इट इज़ ओपन सो नेचुरली देयर कैन बी एनीथिंग दैट कैन हैपन इन दी वे। इनफैक्ट एक इंसिडेंस हो भी चुका है मेरे साथ इन दी पास। सो ऑटो तो आई नेवर बिलीव। कैब फैसिलिटी इज स्टिल कुछ हद तक सेफ है बट नॉट एग्जैक्टली डिपेंडिंग अपॉन हु इज़ द ड्राइवर एंड हु इज़ ड्राइविंग। आई डोंट नो दैट पर्सन। तो जब मुझे पता नहीं है, मेरे साथ और कोई है नहीं, तो अगर मैं रात को भी ट्रैवल करती हूँ इन दी कैब, माई फैमिली ऑल्सो इज़ ऑलवेज वरिड जब तक मैं घर नहीं पहुँच जाती। उनको लगता है कि मैं उनके साथ फ़ोन पे ही लगी रहूँ, तो वो चीज़ तब नहीं होती जब मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही हूँ। तो आई थिंक मेट्रो इज़ द सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल। सेक्टर 126 के रूट पर सिर्फ कॉलेज या बड़े ऑफिसेज नहीं हैं, बल्कि बड़ी बड़ी सोसाइटीज भी हैं जहां लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। सेक्टर 134 की जेपी कॉस्मोस सोसाइटी में रहने वालों की संख्या ही करीब 50,000 से ऊपर है, जिन्हें रोज अपने ऑफिस और स्कूल के लिए ऑटो से सफर करना पड़ता है। अगर मेट्रो सेक्टर 126 की तरफ होते हुए चलेगी तो इससे उन्हें भी आरामदायक सफर का लाभ मिल सकेगा। बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक बनने वाले नए मेट्रो कॉरिडोर को लेकर सेक्टर 126, 35, 135 और उसके अलावा तमाम जो इधर के गांव हैं उन लोगों का कहना है कि 144 सेक्टर तक जाने वाला जो रूट है वो 126 की तरफ से निकाला जाए, ना कि सेक्टर 44 की तरफ से निकाला जाए। जेपी कॉस्मोस सोसाइटी में मौजूद है। सोसाइटी का भी एक बड़ा वर्ग है जो डेली आना जाना अपने ऑफिस तक करता है। इन लोगों की क्या राय है, इनसे जान लेते हैं। जो मेट्रो का नया कॉरिडोर बन रहा है सेक्टर 44 से होता हुआ जा रहा है, तो क्या चाहते हैं आप लोग, उस तरफ से ठीक है या इस तरफ से बनना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। देखिए, अगर सोचें तो मेट्रो इस ओर से ही जानी चाहिए क्योंकि सेक्टर 128, 26 से लेकर के 135 तक काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं।
रेजिडेंट्स भी हैं काफ़ी सारे, और यहाँ कम्यूट बहुत ज़्यादा है। और ओखला बर्ड सेंचुरी पे भी देखें तो इस रूट पर काफ़ी लोड रहता है। करीब 1.25 लाख कम्यूटर्स ऑन अ डेली बेसिस आते हैं जो इवेंचुअली बाई रोड जा रहे होते हैं। ऑल्सो उस तरफ एक लाइन है जो उस एरिया को कैटर करती है, बट इस तरफ कुछ और नहीं है। तो अगर इस पे बनती है तो आई गेस ज़्यादा सुविधा रहेगी। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, हमारे यहाँ जो अभी जो प्रोजेक्ट प्लान हुआ है कि हमारा जो मेट्रो लाइन जाएगा वो रोड के उस तरफ से जाएगा। मैं सेक्टर 134 से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मतलब 134 में रहता हूँ, मेरा नाम अंशुमन सिंह है। और यहाँ पे इस तरफ मतलब रोड के इस साइड के जो यमुना वाला पुस्ता है उस तरफ एटलीस्ट 4 से 5 लाख फैमिली का प्रोजेक्शन है। अभी भले 1 लाख फैमिली रह रही हो, लेकिन आने वाले 5 साल में यहाँ पे 4 लाख तक फैमिली रहेगी। लेकिन यहाँ को हमेशा दरकिनार करके रोड के उस तरफ पहले एक ऑलरेडी जो लाइन गई है, जो कि उन्होंने क्या प्लानिंग करके कैसे उन्होंने जोड़ा, उनको दिल्ली मेट्रो से कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं दिया, उससे वो लॉस में गए और शुरुआत में बहुत उन्होंने झेला। वैसा ही प्लानिंग मुझे लगता है फिर से इस बार वो लोग कर रहे हैं उनको। बल्कि इस तरफ अगर मैं सेक्टर 126 से लूँ, जितने भी आप एमएनसीज और यूएस के, अमेरिका के ऑयल एंड गैस, आईटी इंडस्ट्री, बहुत सारी कंपनीज है, फ्रॉम न्यूज़ एजेंसी टू एक बहुत बड़ा हब है। वहाँ से लेकर के अगर आप सेक्टर 142 की बात करें, एडवेंट तक ले लिए, जो कि ऑलरेडी उस तरफ उन्होंने, अगर देखा जाए प्रॉक्सिमिटी की बात किया जाए, अगर हम इधर का 4 किलोमीटर ले लेते हैं, उधर का 4 किलोमीटर ले लेते हैं, तो इधर की जो आबादी है वो ज़्यादा है कैटरिंग करेगी, कॉर्पोरेट्स के लिए भी है, रेजिडेंशियल के लिए भी। नोएडा की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी है, बसें नहीं चलती हैं, ऑटो, टैक्सी यही एक ऑप्शन है। तो मेट्रो आने से कितना बेनिफिट मिलेगा? मैं सेक्टर 20 गुड़गांव और सेंट्रल दिल्ली और मुखर्जी नगर रेगुलरली ट्रैवल करती हूँ। फॉर प्रोफेशनल रीज़न मैं गुड़गांव जाती हूँ, बट फॉर माई पर्सनल रीजन एंड हॉबीज़ एंड अदर सेट ऑफ ऑक्यूपेशन आई गो टू मुखर्जी नगर एंड मंडी हाउस अ लॉट ऑफ डेज। तो उसमें क्या होता है, हमें यहाँ से ऑटो लेना पड़ता है, कभी हमें कैब लेनी पड़ती है या खुद ड्राइव करके जाना पड़ता है। और वहाँ पर पार्किंग की इतनी समस्या है ओखला बर्ड सेंचुरी में, क्योंकि मेजर चंक वहीं पर जाता है। चाहे आप 144 की बात करें, चाहे 126 की बात करें, अगर एक ही जगह सारे के सारे लोग जाएंगे, क्योंकि हमारी आबादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हम जो जेपी कॉस्मोस में रह रहे हैं वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा रेजिडेंट्स रहते हैं। और अगर हमारी साइड पर कोई भी ऐसे हमें सुविधा नहीं मिलेगी तो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, हमारा ट्रैवल टाइम भी बढ़ेगा, और उससे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अफेक्ट होगा। तो मेरी भी एक विनम्र यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि यहीं से निकलना चाहिए 126 की तरफ से, ताकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। सेक्टर 126 से सेक्टर 134 तक सिर्फ शैक्षणिक संस्था या एमएनसीज ही नहीं, बल्कि इस रूट पर करीब 15 गांव पड़ते हैं। और इन गांवों में काफी बड़ी आबादी ऐसी है जो नौकरी के लिए रोज बाहर निकलती है। लिहाजा इन ग्रामीणों की मांग है कि नया मेट्रो रूट सेक्टर 126 की तरफ से ही निकलना चाहिए। मेट्रो के नए कॉरिडोर को लेकर हम शाहपुर गांव में मौजूद हैं। ये एक्सप्रेसवे से 126 सेक्टर 128 सेक्टर की तरफ गांव पड़ता है। इस गांव के लोगों की राय जान लेते हैं कि नए रूट जो 144 की तरफ से निकल के जा रहा है वो सही है। किस तरीके का रूट चाहते हैं आप नया मेट्रो का जो बन रहा है? देखिए, रूट का मतलब है कि जहाँ पर डेंसिटी पॉपुलेशन की ज़्यादा हो या जहाँ बहुत ज़्यादा लोग कम्यूट करते हों, जिनसे जाम की स्थिति पैदा होती हो। सीधा निकल के चाहिए तो कई यहाँ पे SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है, ITZ हैं। अगर आप स्कूलों की बात करें, लगभग 15 यहाँ पर स्कूल भी हैं जिनसे बच्चे हायर क्लास में जो जाते हैं वो भी कम्यूट करने की स्थिति है। और कम से कम यहाँ पे 15 गांव जो आपको रायपुर से लेकर असगरपुर आते हैं, गढ़ी आते हैं, शाहपुर, गोवर्धनपुर, हम यहाँ खड़े हुए हैं। बीच में आपका बख्तारपुर गांव होता है, बख्तारपुर के बाद सुल्तानपुर के बाद आप बाजितपुर, नंगली के बाद झट्टा, बदौली, कोंडली, ये जो गांव हैं ये नए आबादी और वो जो सेक्टर क्लस्टर जोन जहां पर ज़्यादातर इंडस्ट्री है हमारे क्षेत्र में, अगर उस टाइप की बात करें वहां पे रेजिडेंशियल लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री और ज़्यादा IT जोन होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग निकलते हैं। प्रस्तावित रूट का विरोध करने वालों का मानना है कि सेक्टर 126 की तरफ ज्यादा जनसंख्या है जो मेट्रो का लाभ उठा सकती है, जबकि प्रस्तावित रूट पर आबादी का घनत्व कम है जो आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि अपनी निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपोर्ट यहाँ जैसे बस सर्विस है वो नहीं है, मेट्रो एक सहारा है केवल, या ऑटो या कैब से लोग जाते हैं। तो अगर इधर से बनता क्या फ़ायदा मिलेगा? इधर से फ़ायदा ये होगा, जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा गई है मेट्रो, अब वो खाली है। अगर इधर से मेट्रो निकालेंगे हाईवे के इस तरफ से लगा के 135 से 126 तक हम चले जाएं तो इधर से पब्लिक अधिक मिलेगी, सवारियां मिलेंगी,
मेट्रो का जो खर्चा होगा वो निकलेगा। लेकिन परली तरफ की हम बात करें, जिधर से मेट्रो अभी प्रस्तावित है, उधर हाई राइज सोसाइटी है। जिस व्यक्ति के पास में करोड़ों रुपए का बंगला हो, कई कई ड्राइवर हों और गाड़ियाँ हों, वो मेट्रो से सफ़र नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मेट्रो वहाँ से बनाएं परली तरफ और फिर उसमें सवारियाँ ना मिलें। ऐसा ना हो फिर उसमें, जैसे अभी नोएडा जो मेट्रो है उसमें जो ग्रेटर नोएडा जाते हैं उसमें कहीं जन्मदिन मनाने की फैसिलिटी दी जा रही है, कहीं और अन्य प्रोग्राम करने की, यानी जो सवारी ढोने की चीज़ें हैं, जहाँ सवारी बैठ के जानी चाहिए, आप उसको पिकनिक पैलेस बना रही हैं। वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को साधन का लाभ मिल सके। इस लिहाज से सेक्टर 126 से होकर जाने वाला मेट्रो रूट लाखों लोगों को सहूलियत दे सकता है। देखिए, जेपी कॉस्मोस सोसाइटी के लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि सेक्टर 44 की तरफ से मेट्रो स्टेशन निकालने के बजाय अगर 126 135 से होते हुए निकाला जाए तो इधर लोगों की आबादी ज़्यादा है, यहाँ MNC कंपनियाँ ज़्यादा हैं और यहाँ से आने जाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इस तरफ से मेट्रो रूट बनाने की ये लोग निवेदन करते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।